अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग सीख रहे होंगे। मेरा नाम सैयद शुजात हुसैन बुखारी है और आप देख रहे हैं बुखारी फॉरेक्स एकेडमी का फ्री फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक कोर्स। आज हम जानेंगे टाइम फ्रेम्स के बारे में। दोस्तों, टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं? सबसे पहले अब आपने जो काम करना है वो है मार्केट का ग्राफ ओपन करना। अब किसी भी पेयर का ग्राफ ओपन कर लेते हैं और इसके बाद ग्राफ को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अगर आप फुटर के ऊपर देखें जहां पे आपने इंडिकेटर का ऑप्शन देखा था, तो सबसे पहले ऑप्शन के अंदर H1, M30, M15 या इस तरह का कोई ऑप्शन नजर आ रहा होगा। मेरे पास इस वक्त H1 आ रहा है क्योंकि मैंने चेंज किया है। अब इस ऑप्शन के ऊपर अगर मैं क्लिक करूं, ये बिल्कुल नीचे इस ऑप्शन की बात कर रहा हूं, अगर इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूं तो मुख्तलिफ M1, M5, M15, H1, H4, D1 ये चीज़ें अपीयर हो जाती हैं। अब मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है जिसके ऊपर आपने फोकस करना है, और वो रिक्वेस्ट ये है कि आपने प्राइस के ऊपर फोकस करना है ताकि इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। इस वक्त इस पेयर की प्राइस चल रही है 604 और 625, दो प्राइसेस इसलिए क्योंकि स्प्रेड है। अच्छा, अब मैं H1 के ऊपर क्लिक करता हूं और यहां से M1 के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन हो गया है, 1 मिनट का। इसके अलावा M5 के ऊपर क्लिक करता हूं तो 5 मिनट का, M15 का पे क्लिक करता हूं तो 15 मिनट का, और H1 पे क्लिक करता हूं तो H1। आपने देखा होगा कि मैंने मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स को ओपन किया, चार्ट का स्ट्रक्चर तो तब्दील हो रहा है, कभी बाय हो रहा है कभी सेल हो रहा है, लेकिन मार्केट की प्राइस नहीं चेंज हो रही। तो ये टाइम फ्रेम्स क्या है, इसको मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ थ्योरी की मदद से, और उसके बाद प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें मैं आपकी ऐड करवाऊंगा। आइए थ्योरी की मदद से समझते हैं कि टाइम फ्रेम क्या है। दोस्तों, आपने ट्रेडिंग ऐप में डिफरेंट टाइम फ्रेम्स देखे होंगे। टाइम फ्रेम मार्केट में डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में मार्केट को रीड करने में हेल्प करता है, यानी मार्केट के एनालिसिस करने का एक जाविया है। आइए टाइम फ्रेम के कॉन्सेप्ट को मजीद एक्सप्लेन करते हैं और आसान करके समझते हैं। अब सबसे पहले छोटा टाइम फ्रेम यानी M1। M1 का मतलब है जब आप M1 चार्ट खोलेंगे तो उस चार्ट में हर 1 मिनट के बाद न्यू कैंडल बनेगी। इसी तरीके से जब आप M30 का चार्ट खोलेंगे तो इस टाइम फ्रेम में हर 30 मिनट के बाद न्यू कैंडल बनेगी और प्रीवियस कैंडल डेफिनेटली बंद हो जाएगी। इसी तरीके से H1 का मतलब है घंटा, 1 घंटा। H मीन्स घंटा, और 1 का मतलब 1 घंटा। H1 में जब आप चार्ट ओपन करेंगे तो इसका मतलब है कि जो आप कैंडलस्टिक्स देख रहे हैं, जो आप कैंडल्स देख रहे हैं, हर कैंडल 1 घंटे के बाद न्यू बनती है और प्रीवियस बंद हो जाती है। इसी तरीके से D1 का मतलब है डे 1, यानी ये जो चार्ट आप देख रहे हैं इसमें हर एक कैंडल 24 घंटे के बाद बंद होती है। क्या आप ये तो नहीं समझ रहे कि हर टाइम फ्रेम पर हर पेयर की प्राइस चेंज होती है, या हर टाइम फ्रेम चेंज करने पर जो आपने स्पेसिफिकली पेयर ओपन किया होता है उसकी प्राइस चेंज हो जाएगी? या आप ये तो नहीं समझ रहे कि M30 का मतलब है कि अगर आप 30 मिनट वाला चार्ट ओपन करके ट्रेड लेंगे तो वो 30 मिनट तक ही ट्रेड चलेगी? अगर ऐसा है तो चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप M1 को ओपन करते हैं और ट्रेड लेते हैं तो वो ट्रेड 30 सेकेंड या 30 मिनट जब चाहे बंद कर सकते हो, और M1, M15, M30 इन टाइम फ्रेम्स का प्राइस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, यानी ये मार्केट को रीड करने का जाविया है। M1 का मतलब है कि अगर आप M1 के टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और उस टाइम फ्रेम के ऊपर RSI इंडिकेटर अप्लाई करते हैं, तो RSI इंडिकेटर क्या करेगा? RSI इंडिकेटर पिछले चंद मिनट की रीडिंग करेगा, कैंडल्स की रीडिंग करेगा, और मौजूदा चंद मिनट्स की कैंडल रीड करके आपको एंट्री दे देगा, जो कि शॉर्ट टर्म एंट्री कहलाएगी। अब आप उस एंट्री को यानी उस ट्रेड को जब मर्जी बंद करो, आपका मूड चेंज हो जाता है, आप होल्ड कर सकते हो। फर्ज करें अगर H1 यूज कर रहे हैं और H1 में RSI पिछले चंद घंटे की कैंडल्स को रीड करके और अगले चंद यानी जो करंट मार्केट चल रही है उसकी कैंडल्स को रीड करके अपने एल्गो के तहत एंट्री देगा, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि आप 1 घंटे के बाद ट्रेड बंद करना करेंगे या ट्रेड ऑटोमेटिकली बंद होगी, बल्कि उसका मतलब है कि मार्केट का ये जो जाविया देख रहे हैं इसमें घंटे के हिसाब से जो ट्रेड हो रही है वो नज़र आ रही है, जबकि जो USD CHF की या गोल्ड की प्राइस होगी वो सेम ही होगी। मैं कॉन्सेप्ट को मज़ीद समझा देता हूँ और आसान कर देता हूँ। देखें, आप एक रियल इस्टेट एजेंट के पास जाते हैं और एक प्लॉट खरीदने की डिमांड करते हैं
फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पजेज। अब रियल एस्टेट एजेंट आपको एक प्लॉट दिखाता है और उसकी कीमत 15 लाख बताता है और आपसे सवाल करता है कि ये प्लॉट खरीद कर अब कब तक प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, तो आप कहते हैं मैं 6 मंथ बाद सेल कर दूंगा। तो रियल एस्टेट एजेंट कहता है कि 6 मंथ बाद तक शायद मार्केट सही ना हो, क्योंकि मार्केट मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर डिक्लाइनिंग के अंदर है। लेकिन अब आप अपना फैसला चेंज करते हैं और रियल एस्टेट एजेंट को कहते हैं कि मैं अब 6 महीने के लिए नहीं, 5 साल के लिए इस प्लॉट को खरीदना चाहता हूं। तो रियल एस्टेट एजेंट कहता है अब आप अपना प्लॉट अच्छा प्रॉफिट में बेच सकेंगे अगर आप 5 साल के लिए लेंगे। अब मुझे बताएं, रियल एस्टेट एजेंट को कैसे पता चला कि 6 महीने तक प्रॉफिट नहीं होगा और 5 साल बाद जब आप रियल एस्टेट खरीद बेचेंगे, होल्ड करेंगे किसी भी प्लॉट को, तो प्रॉफिट होगा। तो रियल एस्टेट एजेंट जो मार्केट के अंदर मौजूद था, उसने क्या किया, या उसके पास डाटा मौजूद था मार्केट का, उसने पिछले चंद महीने का डाटा रीड किया। तो पिछले चंद महीने में मार्केट डिक्लाइनिंग में थी, मार्केट को अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही थी। मौजूदा उसने जब महीना देखा तो उस महीने में भी उस दिन तक मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, जिस बेस पे उसने एनालिसिस किए कि अगले 6 महीने तक तो मार्केट अच्छा प्रॉफिट नहीं देगी या कम से कम प्रॉफिट नहीं देगी। जब उसने कस्टमर ने या आपने कहा कि मुझे 5 साल के लिए चाहिए, तो रियल एस्टेट एजेंट ने पिछले 5 साल को देखा, मौजूदा साल को देखा, तो मार्केट रियल एस्टेट की बहुत अच्छी थी, उसका काफी सारी प्राइसेस बढ़ी थी, काफी ज्यादा लोगों को फायदा हुआ था। तो उसने फौरी जवाब दिया कि भाई 5 साल के लिए लेंगे तो प्रॉफिट जरूर होगा। अब इस एग्जांपल से अंदाजा लगाएं, जब आप गए, आपने कहा मैं 6 महीने के लिए खरीदना चाहता हूं, तो प्राइस 15 लाख थी। अब आपने कहा मैं 5 साल के लिए खरीदना चाहता हूं, तो प्राइस तो 15 लाख ही है। और अगर आपका मूड चेंज हो जाता है, आप कहते हो मुझे 5 नहीं भाई 10 साल के लिए इसको रखना है, या 6 महीने नहीं, मुझे 1 महीने में ही बेचना है, आप अपना फैसला बाद में फिर चेंज करते हो, तो आप कर सकते हो। उससे प्लाट की खरीदने की कीमत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, या आप बेचने जाते हैं तो बेचने की कीमत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि टाइम फ्रेम्स तो होते हैं मार्केट को एनालाइज करने का डिफरेंट जाविया होगा। अब M1 को ओपन करके या M15 को ओपन करके आप ट्रेड लेते हैं, तो उसका मतलब होगा कि अगले चंद मिनट्स में या अगले चंद घंटों में आपकी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट तक पहुंच जाएगी। यानी RSI पे जब आप 30 पे ट्रेड लेते हैं, 50-60 पे ट्रेड आपने बंद करनी होती है जब RSI पहुंचता है। तो पॉसिबिलिटी होती है कि M15 की टाइम फ्रेम पे ली हुई ट्रेड या तो चंद मिनट्स में या फिर M15 की चंद कैंडल्स तक ही आपका टेक प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आपको बुक करवा देगी। लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि उस ट्रेड को आप होल्ड नहीं कर सकते। उस ट्रेड को जब तक चाहें, जब चाहें होल्ड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मार्केट को इससे कोई गर्ज नहीं है कि आपने ट्रेड किस टाइम फ्रेम पे ली है, प्राइस सेम है। अगर आप फर्ज करें आपको लगता है कि M15 ने बाइक एंट्री दी थी, अब H1 फिर दे रहा है, तो आप उसी ट्रेड को होल्ड कर लें H1 की बेस पे। तो उम्मीद है कि टाइम फ्रेम के कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसका प्राइस से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो मार्केट को देखने का एक जाविया है। दैट्स इट, दुआ में याद रखिएगा। अब आपने प्रैक्टिकली असाइनमेंट ये करनी है कि आपने सबसे पहले टाइम फ्रेम को एक्सप्लेन करना है थ्योरी की मदद से, और इसके बाद M15, M30 और H1 के अंदर ट्रेड करनी है। यह कम से कम 3 टाइम फ्रेम्स के अंदर 30 और 70 के लेवल को देख के ट्रेड लगा के अपने एडमिन को या हेल्पलाइन को चेक करवाना है और फिर अगली क्लास का लेक्चर लेना है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।